हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता हो, तुम किसी चोर कौम से वाबस्ता हो, डरे वो जो बलात्कारी हो, क्या बात है, डरे वो जो चोर हैं, डरे वो जो जुल्म के साथ अपनी कुर्सी जमाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अमन वाले कल भी थे और आज भी हैं, बहुत अच्छा अदल वाले कल भी थे और आज भी हैं। लिहाजा जिसका दीन इतना सच्चा है, प्रोपेगेंडा 1000 फैलाने दो, मीडिया इससे ज्यादा क्या कर सकती है? दज्जाली मीडिया ज्यादा से ज्यादा हमारे चेहरे बिगाड़ कर पेश कर सकती है, लेकिन नौजवानों तुम्हारे पास आज भी मुस्तफा करीम के अखलाक हैं। तुम मैदान में उतरो, दुनिया को देख करके डर कर सहम करके अपनी टोपियां मत छुपाओ, अपनी दाढ़ियां नाले में मत फेंको। दुनिया को आज चोटी रखने पर शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती? तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती है? अपने नबी पाक के अखलाक को जिंदा करो और फख्र से कहो दुनिया से कि दुनिया नंगी घूमकर फख्र कर सकती है, मैं मेरे मुस्तफा के अखलाक पर क्यों ना फख्र करूं? बहुत अच्छा हजरत, वाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, सच बताऊं, अमामा शरीफ हम भी पहनते हैं, उलमा भी पहनते हैं। ये कोई फैशन और डिजाइनिंग का लिबास नहीं है, एक वजन लिबास हुआ करता है। इसकी हिकमतें 1000 होंगी, लेकिन हम हिकमतें नहीं देखते, सिर्फ इसलिए पहनते हैं कि मेरे मुस्तफा ने पहना। सुभान दुनिया अल्लाह। आज चाहे जो कुछ समझे, लेकिन हमने देखा है इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है, इज्जत नबी पाक के कदमों में है। इसलिए मेरे अजीजों, आज अगर तुम जमे रह गए, तुम उस नुक्ते पर आ जाओ जिस नुक्ते पर मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा को छोड़ा था। सहाबा इकराम की एक बात बता दूं, इस्तिकामत और जज्बा कैसा होना चाहिए। एक सहाबी हजरत नौमान, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद बनकर एक बादशाह के दरबार में गए। बादशाह ने शानदार इस्तकबाल किया, उनके लिए रेशम का कारपेट बिछाया गया, कालीन, रेशम का कारपेट बहुत महंगा उस जमाने में, और उनके लिए सोने की कलाई की हुई कुर्सी लगाई बादशाह ने कि सुना है अरब का कासिद आ रहा है, मोहम्मद अरबी का। उस वक्त रौब और दबदबे का चर्चा हो चुका था। बादशाह ने शायान शान इस्तकबाल किया, लेकिन जानते हो वो एक सहाबी रसूल मदीने से काफी दूर गए हैं, मेरे आका के सफीर बनकर, एम्बेसडर बनकर, कासिद बनकर, लेकिन जैसे ही रेशम का कालीन नजर आया, आपने अपनी तलवार से उसको फाड़ दिया और हटा दिया। कहा इसको हटा दो, मैं जमीन पर चल कर आऊंगा। चल कर क्या है, जब कुर्सी के पास आए, बादशाह सामने बराजमान है, कुर्सी को देखा कि सोने से कलाई की हुई है, ठोकर मारकर गिरा दिया। कहा मैं इस पर नहीं बैठूंगा। बादशाह ने कहा मैंने तो तुम्हारी इज्जत के लिए रेशम का कालीन बिछाया, सोने की कलाई की हुई कुर्सी बिछाया, इतना गुरूर क्यों है तुम्हें? इतना घमंड किस बात का है? उस सहाबी ने कहा तूने गलत समझा, ना मुझे गुरूर है ना मुझे तकब्बुर है, बस मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रेशम का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है, सोने का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है। तू सारी दुनिया मेरे कदमों में ला कर रख दे, मैं ठोकर मार दूंगा, मुझे मेरे मुस्तफा की इज्जत प्यारी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ये है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की हिफाजत। क्या बात। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बादशाह है बहुत बड़ा, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, यहाँ कौन देखने आ रहा है, मदीना बहुत दूर है, हम यहाँ पर रेशम भी इस्तेमाल कर लें, सोना भी इस्तेमाल कर लें, कौन देख रहा है? नहीं, वो सहाबा का ईमान था, हम दुनिया के जिस चप्पे में भी हैं गुलामे मुस्तफा हैं, हमारी निस्बत, हमारी डोर नबी पाक से जुड़ी हुई है। आज अगर हर नौजवान ये अज़्म कर ले, चाहे मैं कुफरिस्तान में रह रहा हूं लेकिन मेरे नबी के अखलाक पर रहूंगा, फिर देखना इनकलाब कैसा आएगा। इसलिए कि इसी जमीन पर मियां, अब तो तुम करोड़ों की तादाद में आ गए, अब तो करोड़ों की तादाद में आ गए, लेकिन इस जमीन पर करोड़ों नहीं बल्कि सैकड़ों भी नहीं थे, तब एक मर्द कलंदर गरीब नवाज तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या तलवार लेकर के आए थे? नेज़े भाले लेकर के आए थे? गोला बारूद लेकर के आए थे? झूठे तारीखदानों से भी पूछ करके बताओ, सच्चे नहीं झूठे तारीखदानों से भी पूछ कर बताओ, एक भी कोई रिवायत बता दो कि गरीब नवाज बड़े असलहे लेकर आए थे।
नहीं, वो भी तस्लीम करते हैं, नहीं वो दुर्वेश मर्द कलंदर फटी गुदड़ी पहन करके हिंदुस्तान आए थे। लेकिन मेरे अजीजों, अगर कुछ साथ में लाए थे तो अखलाके मुस्तफा लाए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मजबूती के साथ जिस पर जमे रहने का आज़्म, यही लेकर तो हिंदुस्तान उतरे थे। और फिर देखा आपने, हजार ताकतें उस मर्द मुजाहिद को यहां से उठाने की कोशिश करती रही। 800 साल से भी तुम्हारी निगाहें देख रही हैं, उस ख्वाजे अजमेरी की कुर्सी को कोई हिला ना सका, आज भी नहीं हिला सका। क्यों? कुरान कहता है फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाआ व अम्मा मा यनफ़उ अन्नास फयमकुसु फिल अर्द। जो झाग है, जो कचरा है, वो उड़कर चला जाएगा, और जो नफा देने वाला है इंसानों को, वो हमेशा जमीन में बरकरार रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, कचरे अभी भी आएंगे और उड़कर चले जाएंगे। बहुत सारे पतंगे आते हैं मौसम में, और इधर उधर तुम्हारे कानों के अतराफ, तुम्हारी आंखों के पास सब कीड़े आते हैं। तो क्या करते हो आप, मुझे बताओ। कुछ लोग जो अभी इस माहौल से घबराए हुए, उनके लिए मैं कह रहा हूं, हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं, कीड़े बहुत आ गए। कीड़े जब आ जाए तो क्या करते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं आप। मियां अक्लमंद आदमी ये है, इंतजार करता है मौसम के जाने का, या स्प्रे मारता है, और क्या करेगा, स्प्रे मारेगा कीड़े चले जाएं, या अगर उसके पास नहीं है तो इंतजार करेगा मौसम चला जाए। लेकिन घर तो नहीं छोड़कर जाता, अपना बनाया हुआ घर नहीं छोड़कर जाता। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं, ये सख्तियां तुम्हारे इम्तिहान के लिए आती रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अखलाके मुस्तफा और अपना दीन छोड़कर चले जाओ। ये नहीं है कि तुम अपने असलाफ की रिवायतें छोड़कर चले जाओ। नहीं, एक बात याद रखना, किसी को भी दिखाने के लिए सेकुलर बनने की जरूरत नहीं है। सेकुलर का मतलब होता है मुनाफिक, जो सबको राजी करने की कोशिश करता है, और बाद में होता कुछ भी नहीं, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, क्या बात, किसी को राजी नहीं कर पाता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, राजी करना हो तो सिर्फ मेरे मुस्तफा को राजी करो। बेशक बेशक। राजी करना हो तो अपने रब को राजी करो। आज जो हालात हुए ना, जिन लोगों ने अपने मंच पर सब जमातों को बुला करके कहा, देवबंदी जमात खुल करके अर्ज कर देता हूं ताकि तुम्हारा ईमान महफूज रहे। जी, बहुत अच्छा हजरत। हाँ, जो कायद बन करके आए लोगों के, बड़ी बड़ी जमीयत और बड़ी बड़ी तंजीम लेकर के लोगों को वरगलाते रहते हैं, इन्होंने कई लोगों को बुलाया अपने यहाँ, और उनको राजी करने के लिए, किसको, पंडितों को राजी करने के लिए, कि ये भी राजी हो जाएं, ये भी राजी हो जाएं, सब राजी हो जाएं। और भाषण में कुछ का कुछ कह दिया, अपना ईमान भी धो दिया, अपना ईमान भी चला गया, और सामने वालों को बाद में पता चला वो खुद भी छोड़ के चले गए, वो खुद भी छोड़ के चले गए इनको। मौलवी साहब कहाँ के रहे तुम, कहाँ के रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे, वही कुत्ते हो गए। इसीलिए हमने देखा है, जो आला हजरत का दीवाना होता है, क्या बात है हजरत, जो बरेली वाला होता है, वो वक्त की ताकूती ताकतों के सामने सर नहीं टेकता, ना ही किसी को राजी करने की कोशिश करता है। अरे मियाँ, यही के नानपारा से तो कोई बरेली गया था, क्या बात है, सुभान अल्लाह। यही के नानपारा से गया था, वाह वाह। बरेली जाकर कहा था कि हमारे सेठ साहब की शान में एक कसीदा लिख दो, मौलाना अहमद रजा साहब। आला हजरत ने नानपारा वाले की ताजीम में या उनकी मदह में कुछ नहीं लिखा, बल्कि जलाल में कहा, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नान नहीं। अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आप हजरात को तो ये मालूम होना चाहिए, बहराइच शरीफ के बहुत करीब नानपारा है। नानपारा तो शहर का नाम है, गांव का नाम है, इलाके का नाम है, लेकिन आला हजरत ने पारा नान कर दिया, जिसका मतलब होता है रोटी का टुकड़ा। क्या बात है। फरमाया कि मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि इधर से फेंकोगे तो तुम्हारे लिए लिख दूंगा, क्या बात है, उधर से लिफाफा दे दो तो तुम्हारे लिए बोल दूंगा, नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का। और बारगाह मुस्तफा का ऐसा अदब, अल्लाह अकबर,
हुजूर की बारगाह में जब कहना है तो यूं कहते, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न सुभान डाल। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। छिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा। तेरा वाह वाह वाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपनी आजिजी कमाल की पेश की, लेकिन दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा आए उसके लिए कलम नहीं उठाया, उसके लिए अपनी जुबान को जुम्बिश नहीं दिया। आज उन लोगों को मैं अलल ऐलान ये कहता हूं, तुम अपना दीन बेच करके बैठे हुए हो। उन गद्दारों को पहचानो, और जो भोले भाले मुसलमान उनको अल्लाह वाला समझ करके उनके पीछे चल पड़ते हैं, आज फिर हम समझा रहे हैं, फिर हम समझा रहे हैं। किसी के चिल्ले को देखकर, किसी के शामी कबाब को देखकर और किसी के अलग अलग इबादतों को देखकर बहक मत जाना। सिर्फ सफेद कपड़े ईमान की अलामत नहीं है। हमारे बुजुर्गों में से किसी ने ये कहा था, मैं आपको बताता हूं, बगोला आप उसको क्या कहते हैं जो सफेद वाला होता है, बगोला। हाँ, ये एक बार दरिया के किनारे आकर बैठ गए। बहुत सफेद होता है, बहुत साफ सुथरा होता है। छोटी छोटी मछलियां जैसे ही बगोले को देखी, सोचने लगी अल्लाह वाले आ गए, और सब कहीं के जा करके हम कदम बोसी करके आते हैं बहुत। और सर झुकाए बैठता है बगोला, जब भी बैठता है सर झुका कर बैठता है, हाँ आंख बंद करके बैठा है। मछलियां पागल हो गई देखकर उसकी खूबसूरती को, अल्लाह वाले बड़े अल्लाह वाले। और जाकर हम कदम चूम करके आए। जो बड़ी मछलियां थी, बूढ़ी मछलियां थी, वो समझाने लगी छोटी मछलियों को, खबरदार वो डाकू है, वो चोर है, करीब मत जाना, तुम्हें चोंच मार कर ले जाएगा। क्या बात। छोटी मछलियां समझ नहीं रही थी, समझ नहीं रही थी, उल्टा कोस रही थी बड़ी मछलियों को। वो कह रही थी तुम्हारे पुराने ख्यालात हैं दादी अम्मा, हमें छोड़ दो, ये अल्लाह वालों के पास जाने दो। ऐसे अल्लाह वाले बार बार कहां आते हैं। छोटी मछलियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी मछलियां अपना काम करके किनारे बैठ गई। समझाना हमारा काम है, मत जाओ। लेकिन जो नए नए नौजवान मछलियां थी, वो सब के सब दौड़ी दौड़ी उसी बगोले की कदम बोसी करने आ गई, और करीब आई तो बगोले ने चोंच मारा, एक दो मछलियों को उठाया और भाग गया। फिर बाद की बची हुई मछलियों को अकल ठिकाने पर आई, वापस आकर बड़ी अम्मा से कहने लगी, सच कहती थी वो सिर्फ सफेद दिखता था, हकीकत में चोर था। आला हजरत यही फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली, दुनिया देखी भाली है। क्या जीजाने गिरामी वकार, याद जो चेहरे तुम्हारे सामने आए हैं इन्हें पहचानो, हाँ इन्हें पहचानो। हम दुश्मनाने इस्लाम को अच्छी तरह से पहचानते हैं, जो पहले से हमारे नहीं हैं, लेकिन जो जमात में बैठे हुए उन्हें पहचानना और सख्त तरीन मरहला है। इसीलिए ये उलमा जो कहते हैं, बाज लोगों को ऐसा लगता है ये खाली रद्द करते रहते हैं, इनका कुछ काम नहीं, इख्तिलाफ करते रहते हैं, इस जमात को बुरा भला, उस जमात को बुरा भला। मेरे अजीजों एक बात याद रखो, जो आलिम इश्क मुस्तफ़ा के मेयार में अगर किसी की मुखालफत कर रहा है, वो हकीकी आलिम दीन है, बेशक वो हकीकी आलिम दीन है। हम हर उसका रद्द करेंगे जो मेरे मुस्तफ़ा का बेगाना है। बेशक, इसलिए कि हुजूर ताज शरिया बद्र तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये एक मैसेज ये दिया था, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी वकार, बहुत अच्छा। हमारा दीन, हमारा ईमान क्या है आपको मैं बताऊं, इकबाल से पूछो। अल्लामा इकबाल ये कहते हैं, बमुस्तफ़ा बरसा खैश के दी हम आऊस, गर्ब उन रसीदी तमाम बुलहबी, अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है, यही दीन है। और अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह। इस बात को याद रखो ऐ नौजवान, इज्जत इधर उधर ढूंढने न जाओ, इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है। आज हमने खुद देखा है, हम आज आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं, मुझे अगर आज आप लोग पलकों पर बिठाते हैं या फूलों के हार पहनाते हैं या मिंबर पर बिठाते हैं, ये किस लिए? इसलिए नहीं कि कोई बड़ी पार्टी का नेता है। यहाँ पर जो इज्जत मिलती है वह इसलिए नहीं कि बहुत बड़े बाप का बेटा है,
मुझे जो भी इज्जत मिलती है वो मेरे मुस्तफा की निस्बत से मिलती है। जब तक सुभान बिके न अल्लाह, थे तो कोई पूछता न था, पूछता न था। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर अनमोल करिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप सुभान देखें दुनिया में हुजूर की इज्जत पर बात करने वाले के लिए ये इज्जत है, तो फिर कयामत में अलग इज्जत है मेरे अजीजों। कयामत की इज्जत अलग है। आपको पता है वही बिलाल हबशी जिनको मक्का वाले पैरों में रस्सी डालकर खींचते थे और उनकी नंगी पीठ पर गरम सिल रखी जाती थी, उनके पीठ का गोश्त गर्मी की वजह से गल गया था। मक्का वालों ने इतनी अजियतें दी थी, इतनी तकलीफें दी थी, लेकिन वो बिलाल हबशी हमेशा अहद अहद का नारा लगाते रहे और जमे रहे अपने दीन पर। फिर आप गुलामी से आजाद हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, मदीने तैयबा में रहने लगे। और आपको पता है सिर्फ 6 साल के बाद, 6 साल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से वापस मक्का तशरीफ ला रहे हैं। जब मक्का फतह हो चुका था, 10,000 सहाबा के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोबारा मक्का में तशरीफ लाए, बगैर जंगो जिदाल के मक्का फतह हो गया। मस्जिद हरम में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सारे आलाइशों को पाक किया और उसके बाद पहली अजान दी जा रही थी हरम काबा में। और जानते हो अजान देने के लिए किसको बुलाया? बिलाल हबशी को बुलाया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आवाज दी हजरत बिलाल को। और अजान कहां? काबे की छत पर चढ़ करके, कि ऊपर चढ़ करके अजान दी जाए। हजरत बिलाल हबशी वहां से अजान देते रहे। मेरे अजीजों, बुजुर्गों ने यह फरमाया है अजान कहीं से भी दे लेते, अजान छोटी सी ऊंची जगह से देते। बिलाल हबशी काबे की छत पर मक्का में खड़े होकर अजान दे रहे हैं। ये दुनिया को बताना था जो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में एक जख्म भी खाए, काबा भी उसके तलवों के नीचे होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। उसे काबे की अल्लाह छत के ऊपर का मकाम देता है। जो नबी का गुलाम हो जाए दुनिया में, उसे अल्लाह ताला बहुत बुलंदी अता करता है, बहुत बुलंदी अता करता है। इसलिए आने वाली मुसीबतों पर इधर उधर ना देखो, आने वाले तूफानों से इधर उधर ना भागो, बल्कि तुम्हारा इम्तिहान है और तुम्हारी आजमाइश है। तुम जमे रहो। और ये जितने भी इस तरह के कीड़े आते रहेंगे, कोई भी अगर जमात का गद्दार उठ करके ये कल कह दे कि हमारा दीन, जैसे अब ये आगे भी ये भी कहेंगे हमारा सबका डीएनए एक ही है, अब ये भी कहेंगे आगे, इसलिए कि ये पाले हुए कुत्ते हैं, ये पाले हुए हैं, इनकी अपनी जुबान नहीं, इनकी जुबान में कोई और पीछे बैठा हुआ, इनसे वक्तन फवक्तन इस तरह की बातें कराई जाएंगी। मेरे अजीजों, इन्हीं के तो पुरखों की बातें हैं जिन्होंने किताब में लिख मारा है कि रसूलुल्लाह को पीठ पीछे का इल्म नहीं था। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। यही तो लोग हैं जिन्होंने कहा था शैतान का इल्म और रसूल का इल्म बराबर है। हम यूं ही नहीं लड़ते, हम यूं ही कौम को बेदार नहीं करते। अजीजा ने गिरामी वकार, हमारे पास जो कुछ भी सरमाया है ना, कुछ लोग मुझसे ये कहते हैं कि कितना एग्रेसिव होकर के बोलते हैं आप, इतना सख्त लहजे में क्यों बोलते हैं? मेरे अजीजों, जिसके पास लास्ट चीज बची हुई है, अल्लाह, आखिरी चीज बची हुई है, वो भी अगर तुम छीनने की बात करोगे तो क्या हम नरम लहजे में बात करेंगे? बात है, क्या बात। हम नरम लहजे में बात करें? हमारे पास जो सरमाया बचा है वो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है। बेशक, ये चीज बेशक, बची सुभान हुई है और इसको संभालना है नौजवानों, और ये सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है। तुम अगर कुछ भी ना हो तुम्हारे पास, तब भी तुम एहसास कमतरी में मत आना। आज जैसे लोग तुम्हें वरगलाएंगे इस तरह बोलकर, तुम्हारी हालतें बड़ी खराब हैं, तुम्हारा फ्यूचर कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, उनसे कहो तुम अपना देख लो, हमारा फ्यूचर बताने वाला मदीने का ताजदार है। सुभान अल्लाह, नबी सुभान मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 14 सदियों पहले हमारा फ्यूचर भी बता दिया है। घर घर पर इस्लाम का झंडा लहराएगा। हाँ, हमें यकीन है मदीने वाले की बात पर। तुम इन तमाम बातों से ना घबराओ कि तुम्हारा क्या होने वाला है। तुम्हारे पास जो दौलत है वो कौन सी है, मैं आपको बताता हूं। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जंग से वापस तशरीफ लाए, माले गनीमत तकसीम कर रहे थे। हम गरीब हैं इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूं।
हमारे पास अब सरमाया भी नहीं रह गया, सियासत भी नहीं रह गई, ताकत भी नहीं रह गई, क़ियादत भी नहीं रह गई, कुछ नहीं रह गया। लेकिन फिर भी मैं आपको फख्र करने का जरिया बताता हूं। फख्र करने का जरिया है तुम्हारे पास, प्राउड फील करोगे। क्या चीज? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को माले गनीमत बांट रहे थे। उसमें अंसार सहाबा जो मदीने के थे और जो मुहाजिर सहाबा बाहर से हिजरत करके आए थे, दोनों को माल तकसीम करना था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर सहाबा को माल ज्यादा दे दिया और अंसार सहाबा को माल कम दिया। माल की तकसीम हो गई। ये रसूल पाक बेहतर जानते हिकमत क्या है। लेकिन बाद में अंसार सहाबा के आपस में चेमे गोइयां शुरू हो गई। सब आपस में बात करने लगे, रसूलुल्लाह ने उनको ज्यादा दे दिया, उनको ज्यादा दे दिया, जो हिजरत करके आए थे। ये बातें फैलती फैलती हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर मिली कि अंसार में ये बातें चल रही हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के सरदार सहाबी को बुलाया और कहा, क्या तुम्हारी जमात में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं कि मैंने मुहाजिरीन को माल ज्यादा दे दिया और तुम लोगों को कम दिया है? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, सब बातें चल रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार सहाबा को एक जगह जमा किया, कहा सब यहाँ जमा हो जाओ। सब जब जमा हो गए, मेरे आका तशरीफ लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा खुतबा दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, फरमाया, ये बात सही है कि जब लोग मुझे छोड़ चुके थे मैं तुम्हारे यहाँ आया, तुमने अपनाया है, लेकिन क्या ये बात सच नहीं कि तुम ज़माने कुफ्र में थे, अल्लाह ने मेरी बदौलत तुम्हें ईमान अता किया? क्या ये बात सच नहीं है कि तुम आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे, जिहालत के जमाने में थे, अल्लाह ने मेरी बदौलत तुम्हें इज्जत अता की? अंसार सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब आपकी बदौलत है। अब सुनिए, मुझे ये वाकया, ये हदीस बयान करने की वजह क्या है? आखिर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अंसार सहाबा, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि लोग दुनिया का माल ले जाएं और जिसके पास माल नहीं है तुम मुझे ले जाओ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये हदीस पढ़ने के बाद यकीन हो जाता है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास आमिना का लाल होता। वाह, सुभान अल्लाह। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके पास है वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत रखता है। बेशक। इसलिए मेरे अजीजों, ये दुनिया यूं ही खौफजदा नहीं है तुमसे। हाँ, तुम्हारे पास कोई दौलत तो है, जिसको इकबाल कहता है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मैं आपसे ये बात फिर से कह दूं, तुम्हारे पास जो लोग एहसासे कमतरी दिलाते हैं, वो पता नहीं क्यों दिलाते हैं, लेकिन कभी आपने सुना? आप न्यूज देखते हैं ना, मत देखा करो। सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन अभी सिवाय तुम्हारे नाम के और क्या चलता है न्यूज में? हाँ, बहुत सारे न्यूज चैनल तो ऐसे हैं जिनकी दुकान हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं, उनकी रोटी भी नहीं चलती। उन्हें नाम लेना होगा, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। आप देखें क्यों? उनसे पूछो, मियां मुसलमान है कितने? छोटी सी तादाद है, 14% है, 14% है। और फिर हालात ये हैं कि इनकी सर्वे की रिपोर्ट बताती है सब टूटे बिखरे हुए हैं, दलित समाज से भी बैकवर्ड नीचे आ गए हैं, इल्म में पीछे हैं, अखलाक में पीछे हैं, माल में पीछे हैं, डिपार्टमेंट में नहीं है, सिस्टम में नहीं है, कहीं नहीं है। ये सारी रिपोर्ट इन्होंने बयान की है। लेकिन मैं ये कहता हूं, जो इतनी टूटी फूटी जमात है, तो फिर ये मीडिया के सामने क्यों 24 घंटे डिस्कस का निशाना बनती? जी, हर कोई हम पर क्यों डिस्कस कर रहा है? छोड़ दो ना इस जमात को, जब इसके पास कुछ है ही नहीं। ये जमात टूटी बिखरी हुई है तो क्यों इतना डिबेट हमारे ऊपर होता है? सिर्फ हमारे ऊपर अजान, नमाज, मस्जिद, दाढ़ी, मिंबर, बुरका, यही सब है। क्यों है? मैं आपको